जिना हाउस हमले में मुलव्विस हसन खान नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। जिना हाउस हमले में मुलव्विस मियां इबाद फारूक को 2 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। जिना हाउस हमले में मुलव्विस रईस अहमद वल्द शफीउल्लाह को 6 साल कैद बामुशक्कत। जिना हाउस हमले में मुलव्विस अर्जम जुनेद वल्द जुनेद रजाक को 6 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। जिना हाउस हमले के हवाले से आपको बता रहे हैं अहम पेशरफ्त हुई है, सजाएं जारी की गई हैं अदालत की जानिब से और इसमें मुलव्विस अली रजा वल्द गुलाम मुस्तफ़ा को 6 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। जिना हाउस हमले में मुलव्विस ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं जिना हाउस हमला केस के हवाले से। हमले में मुलव्विस मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। हसन खान नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत। जिना हाउस हमले में मुलव्विस मियां इबाद फारूक को 2 साल कैद बामुशक्कत। जिना हाउस हमले में मुलव्विस रईस अहमद वल्द शफीउल्लाह को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है अदालत की जानिब से। जिना हाउस हमले में मुलव्विस अर्जम जुनेद वल्द जुनेद रजाक को 6 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है, जबकि जिना हाउस में मुलव्विस मुल्जिम अली रजा वल्द गुलाम मुस्तफ़ा को 6 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। जिना हाउस हमला केस के हवाले से आपको बता रहे हैं कि मुल्जिमान को सजाएं सुनाने के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है और मुतअद्दिद मुल्जिमान को आज सजाएं सुनाई गई हैं। जिना हाउस हमले में मुलव्विस हसन खान नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है, जबकि मियां इबाद फारूक को 2 साल कैद बामुशक्कत और रईस अहमद वल्द शफीउल्लाह को 6 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। जिना हाउस हमले में मुलव्विस हसन खान नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है और आपको बताएं कि जिना हाउस हमले में मुलव्विस मियां इबाद फारूक हैं जिनको 2 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। मजीद सजाएं सुनाई गई हैं। जिना हाउस हमले में मुलव्विस रईस अहमद वल्द शफीउल्लाह है जिसको 6 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। जिना हाउस हमले में मुलव्विस अर्जम जुनेद वल्द जुनेद रजाक को 6 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। जिना हाउस हमले में मुलव्विस अली रजा वल्द गुलाम मुस्तफ़ा को 6 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। जिना हाउस हमले में मुलव्विस ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। तो कुल 85 मुल्जिमान थे, 25 को पहले सजाएं सुनाई गई थी और आज ये मजीद फैसला है जो कि सामने आया है। कड़ी सजाएं सुनाई गई हैं। जिना हाउस हमले में मुलव्विस मुल्जिमान को हसन खान नियाजी हैं जिसको 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है और इसी केस में मुलव्विस मियां इबाद फारूक को 2 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई और जिना हाउस हमले में मुलव्विस रईस अहमद वल्द शफीउल्लाह है जिसको 6 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है और जिना हाउस हमले में मुलव्विस अर्जम जुनेद वल्द जुनेद रजाक को 6 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। अली रजा वल्द गुलाम मुस्तफ़ा हैं जिसको 6 साल कैद बामुशक्कत और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी ने हमें ज्वाइन किया, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। सर शुक्रिया आपके वक्त का। जिना हाउस हमला केस के हवाले से मजीद फैसले भी सामने आ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप सर इस सिचुएशन को? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये फैसले जो है ये मुतवक्को थे, काफी देर हो चुकी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा था फैसला कर रहे थे, तो अब ये फैसले आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये इस एतबार से बहुत यानी आसान बात है कि आइंदा के लिए लोग जो है वो इस तरीके से मुल्क की दिफाई तनसीबात पर, मुल्क के आईनी इदारों के सरबराहों के घरों पर ये इस किस्म की हरकत या इस किस्म के हमले करने से शायद बाज रहेंगे, क्योंकि अगर सजा न दी जाए तो फिर बाकी के लोग जो उस पार्टी के होते हैं या उस ग्रुप के होते हैं वो इनकरेज होते हैं कि हमारे दूसरों ने किया तो कुछ नहीं हुआ। तो एक तो ये, दूसरी बात ये कि ये इसके ऊपर पीटीआई को तो कोई एहतियात करने का किसी हासिल नहीं है कि उनके बानी ने तो कहा था कि ये हमारे लोग ही नहीं है, ये तो एजेंसियों के लोग थे। तो पीटीआई को चुप करके अब बैठ जाना चाहिए इसके ऊपर, बजाय इसलिए कि वो एहतियात करेंगे। ये एक बेहतर इकदाम इस वजह से जरूर है कि ऐसे एलिमेंट्स को डिस्करेज करना चाहिए। इनको अगर ये एनकरेजमेंट मिले कि हम जो मर्जी कर जाए, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, तो उससे इंतशार या इंतशारी तबका जो है वो और ज्यादा जुर्रत पकड़ता है और उससे ज्यादा नुकसान का एहतमाल होता है। ये मुतालबात के ऐन मुताबिक के जो मुल्जिम थे 9 मई के, उनको सजा होनी चाहिए। उस एतबार से ये एक आसान इकदाम जैसा मैंने पहले कहा, लेकिन ये उन माँ बाप के लिए भी एक बहुत बड़ा पैगाम है जिनके बच्चे जो हैं
वो बगैर सोचे समझे इस किस्म के यानी खतरनाक हमलों का हिस्सा बनते हैं। अब उन्हें भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को ये समझाएं कि देखें ये नतीजा निकलता है इस किस्म के कामों का। और वैसे भी सजा का कॉन्सेप्ट भी यही है कि आप ऐसी सजा जरूर दें जिससे दूसरे इबरत पकड़े। तो मैं समझता हूँ इस बार से ये फैसला जो है तखीर से जरूर आया है, लेकिन ये कि ये फैसले अब होने चाहिए और भी बाकी जो मुलजमान हैं उनकी भी फेट डिसाइड होनी चाहिए। इसी तरीके से जो फैज हमीद जनरल फैज हमीद का फील्ड मार्शल जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो उसका भी फैसला आ जाना चाहिए। एक्सपेक्टेड है चंद दिनों में आएगा वो भी, क्योंकि वो उसकी जो प्रोसीडिंग होती है वो तो बहुत ज्यादा तवील नहीं होती, तो उससे भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा उनका यानी शोबों को भी जिनके लोग जो है वो किसी किस्म की सियासत में मुलव्वस होते हैं, जो कि उनको आईनी तौर पर हक हासिल नहीं है। तो ये सजाएं जो है ये दूसरों के लिए इबरत का बायस बनेगी, जो मैं समझता हूँ कि एक सही तरीका है उन मुल्जिमों को हैंडल करने का जिन्होंने मुल्क के आईनी अदारों और दिफाई तनसीबात पर हमले किए हैं। जी अच्छा सलीम बुखारी साहब, तबाही की गई मुल्जमान की जानिब से शहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया एक संगीन जुर्म था, उनकी सज़ाएं जो हैं वो ये सुनाई गई हैं। तो क्या देखते हैं आप, मज़ीद कुछ मुल्जिमान हैं उनको भी सेम पैरामीटर्स पर सज़ाएं सुनाई जाएंगी, और कितना अहम है ये पैगाम देना शरपसंद अनासर को? देखिए, पहली बात तो ये है कि अब ये रियायत की तो तवक्को नहीं रखनी चाहिए। वो जो एक ख्याल था कि शायद मुतालबात की वजह से या एहतजाज करने की वजह से इन लोगों को माफ़ी मिल जाएगी, दे विल बी अलाउड टू स्कॉट फ्री, ये नहीं होगा और ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद दूसरा वाकया जो हो चुका है 24 नवंबर से 26 नवंबर के बीच जिस किस्म का इंतशार फैलाया गया है और जो मुकदमात कायम हैं, उनकी भी सजाएं अगर होंगी तो फिर आइंदा के लिए इस किस्म की तबाही मचाने का ना ही कोई हौसला रखेगा, ना ही कोई जुर्रत करेगा। और जैसा मैंने पहले कहा, यही इन सजाओं का मकसद भी होता है कि आप इबरत पकड़ें। अभी मजीद बाकी कुछ लोग हैं, मेरे ख्याल से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके इनसे भी ज्यादा घिनौने जराइम हैं, उनकी सजाएं भी मेरे ख्याल से अब आने वाले दिनों में जो है वो सामने आ जाएंगी। तो ये सजा और जजा का जहाँ मामला मुआशरे में ना हो, वो मुआशरा भी कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए जिन्होंने भी कानून को अपने हाथ में लिया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जी सलीम साहब हमारे साथ ही रहिएगा। ग्रुप एडिटर सिटी न्यूज़ नेटवर्क हमारे साथ नवीद चौधरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिन्ना हाउस हमला केस के हवाले से मजीद फैसले, मजीद सजाएं सामने आ रही हैं, तो कानूनी तौर पर तमाम तर ये सूरत हाल दुरुस्त सिमत में जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्या पॉलिटिकली भी इसके बेहतर एस्पेक्ट सामने आएंगे? मुल्क के अंदर, जिस रियासत के अंदर सजा और सजा का निज़ाम मौसर ना हो, उसका नतीजा एक अनारकी की सूरत में निकलता है और पूरा मुआशरा बिखर के रह जाता है। मैं समझता हूँ ये जो सजाएं सुनाई गई हैं ये बहुत नरम सजाएं हैं। जिस तरह की वारदात की गई लाहौर में, कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, उसको आग लगा दी गई, मलबे का ढेर बना दिया गया और उसमें ये ज़ाहिर मनसूबाबंदी के तहत किया गया था। इस तरह के मामला में दीगर ममालिक के अंदर, वो चाहे सिविलाइज ममालिक भी ना हो, वहाँ कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर कर दे तो उसकी सजा शायद तमाम उम्र जेल में रहने वाली होती। तो यहाँ बहुत सारे लोग जो ऐलान करके गए थे उनको भी मैं समझता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सजा सुनाई, वरना ये एक एक बंदे की सजा जो है वो उम्र कैद होती थी। ये कोई ऐसा नहीं था कि स्पॉन्टेनियसली वाक़या हो गया, अब्रप्टली को वाक़या हो गया। ये सारे प्लान करके गए थे और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की रियासत को इन्होंने तमाशा बनाने की कोशिश की। तो इस साजिश में जितने भी मुजरिम हैं उनको जब सजाएं होंगी और ज़ाहिर है उस बात का फॉलो भी होगा, इन पर मौसर तरीके से अमल दरामद किया जाएगा। उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की सबसे बड़ी वजह यही है कि 9 मई हो या उसके बाद हमने देखा जो कुछ 26 नवंबर को हुआ, बहुत सारे मामला उनमें पीटीआई के लोगों को बहुत ज्यादा राहत दी गई, अदालतों सिविल अदालतों की जाने से दी गई। बाहर मेजर रोल उनका था, उसकी वजह से एक बड़ी खराबी पैदा हुई। मीडिया का एक रोल है इस वाले से, कुछ इदारों का और कुछ जो लोग सोशल मीडिया का एक्टिव है उनका, वो बड़ा मनफी था। तो कानून की हाकमियत हर सूरत में यकीनी बनाना, ये लाजमी इसका जो नतीजा है वो निकलता है सियासी इस्तेहकाम की सूरत में। तो पॉलिटिकली बहुत अच्छा इसका मैसेज
पूरे मुल्क के अंदर जाएगा। बाहर जो साजिश हो रही है वो टैकल हो जाएगी। अगर आप मौसर अंदाज के अंदर इन सजाओं पर अमल दरामद कराएं और इसका फिर फॉलो भी रखें, ज़ाहिर है ये अपील कोर्ट में, अपील कोर्ट में भी जाएंगे मामला सारा, उसके नतीजे में बाहर से आवाज़ें आना भी बंद हो जाएंगी। बाहर से आवाज़ें इसलिए आ रही हैं कि वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं, जिसके नतीजे में लोगों को उल्टी सीधी बातें करने का मौका मिलता है। लो जी इंतकामी कार्रवाई फला, भाई सबने तो देखा प्लान करके आप गए, वहाँ सारी खवातीन मौजूद थी। हमें तो वो भी इतराज है कि जिनको आपने बेल पे छोड़ा हुआ है हमारी अदालतों ने, कोई जवाब नहीं है उसका। सब वो तो उनके वीडियोज मौजूद है। मतलब यहाँ तो कोई राज हो ना, कि सरबस्ता राज आपने इंक्वायरी करनी है और बताना है कि जी ये फलां वहाँ था, फलां नहीं था, वो ऐलान करके जा रहे हैं और जाकर आग लगा रहे हैं, हमला कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो ये सजाएं जो है ये सियासी इस्तेकाम के लिए लाजमी अमल है। सजाएं इस सियासी इस्तेकाम के लिए लाजमी है। नवीद साहब हमारे साथ ही रहेगा। रुख करेंगे सलीम बुखारी साहब का। बुखारी साहब, जैसे कि आपसे गुफ्तगू जारी थी कि जज़ा और सज़ा का जो कॉन्सेप्ट है वो दुरुस्त सिमत में ही चलना चाहिए, तभी जो है कानून की पासदारी हो सकती है। लेकिन पीटीआई जो है इस हवाले से क्या मजीद कोई रिटेलिएट करेगी या फिर इस पर सरीखम तस्लीम कर लेगी? क्या कोई सजाएं चैलेंज की जा सकती हैं इस हवाले से फैसला आने के बाद भी? देखिए, इन सजाओं के हवाले से अपील का हक मौजूद है, तो यह है कि सजाएं प्रोसीडिंग्स के बारे में अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो कभी ये हुआ नहीं है, बहुत कम हुआ होगा कि सजाएं हों मिलिट्री कोर्ट से और फिर उनको सबूत ना होने की बुनियाद के ऊपर अंडू कर दे कोई भी कोर्ट जो है। हमेशा जो सजाएं होती हैं वो अब हतमी तौर पर भी आखिरी अपील में भी उसी तरीके से कायम रहती हैं। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह कि पीटीआई के पास एहतजाज का हक है या नहीं है, या वो इसके ऊपर क्या उसके पास अब ऑप्शंस है, उसके ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। जैसा मैंने आपसे कहा तो पहली बात तो ये है कि ये लोग पीटीआई के है ही नहीं है, तो खुद बानी पीटीआई ने कहा है कि जनाब ये हमारे लोग नहीं है, तो एजेंसियों के लोग हैं। तो एजेंसियों को फिर मिलिट्री कोर्ट को फिर एजेंसियों के लोगों को सजा देने में चुप करके आप बैठे रहे। फिर दूसरी के ये सजाएं अगर ना होती तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि 24 पर जो हुआ इसके बाद भी जो सिविल नाफरमानी की बात की है या दूसरी जो प्लान वो बना रहे हैं उसमें और ज्यादा शिद्दत आती है। इन सजाओं के बाद आप देखिएगा कि ये एलिमेंट्स डिस्करेज होंगे और अब लोग 10 दफा सोच के किसी इस किस्म की एक्टिविटी में शरीक होंगे। जी अच्छा, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ ही रहेगा। नवीद चौधरी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट को इख्तियार दिया था इन हवाले से, तो साथ ही सिविल कोर्ट में जेर इल्तवा केसेस के फैसलों से होगा, तो इस पॉइंट को मजीद एक्सप्लेन कीजिएगा, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, कोर्ट में नहीं, उस कोर्ट के अंदर एक जो दरखास्त साबिक चीफ जस्टिस जवाब साजा ने दायर कर रखी है कि मिलिट्री कोर्ट्स की जो सजाएं हैं या उनका जो क्याम है उसको उन्होंने चैलेंज किया अपने तो उन्होंने कहा था कि जो मेन पिटीशन है इसका जो फैसला है उससे मशरूत होगा सारा मामला। तो ये एक कानूनी प्रोसेस है जो अंडरस्टूड है, इसमें कोई भाम नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो मेन पिटीशन है वो किसी अदालत की हैसियत के हवाले से जेर इंतवा है, तो उसके जो फैसले हैं उनका मौसर होना या गैर मौसर होना वो सुप्रीम कोर्ट में जो उन अदालतों की हैसियत के हवाले से दरखास्त दायर है उसके फैसले पर मुनहसर होगा। ये उसका मंतकी नतीजा है। लेकिन जाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट ने, हमने तो माइंड देखना है ना कि फादर जज साहब का माइंड क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि जिन लोगों की सजाएं आप समझते हैं पूरी हो चुकी हैं तो उनको आप बेशक छोड़ दें, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने तस्लीम किया कि यहाँ फौजी अदालतों के अंदर जो कार्रवाई हो रही है वो कानून के मुताबिक है और वाक़ईतन कानून के मुताबिक है। फिर जब उन्होंने ये कहा कि बाकियों को जो आपने सजा सुनानी है, जिनके आप समझते हैं कि ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं, सारा सिर्फ फैसला सुनाना बाकी है, आप उनके फैसले भी सुनाएं और उसके बाद उनको जेलों में मुंतकिल कर दें। मतलब कैद तो इस वक्त भी है लेकिन मिलिट्री कस्टडी में है। जेलों में मुंतकिल करने से मुराद है कि अगर कोई पिंडी से आया तो डेला जेल चला गया, कोई लाहौर से आया वो कैंपिया कोयला का जेल चला गया, ये उससे मुराद है। तो इसको भी अगर हम देखेंगे, जुडिशियल विजडम क्या कह रहा है, जुडिशियल विजडम ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फादर जज साहिबान ने इस बात का इशारा दिया है कि ये जो अमल हो रहा है फौजी अदालतों के अंदर ये कानूनी है। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ बात
तो ये कानूनी ही है। दुनिया भर में जब मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया जाता है, चाहे वो सिविलियन करे चाहे कोई और करे, उनके ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर होते हैं और असम्बली ट्रायल होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये तो हमारे खाम का कुछ पीटीआई के लोगों ने, कुछ जो हमारे नाम नए तजियाकार हैं, कुछ हमारे जो वकला हैं और खाम खा के जो एनजीओ हैं इंसानी को की सो कॉल तंजीमें, उन्होंने शोर मचाया हुआ है। ये वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस है। जब मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला हो, साजिश के तहत हो, प्लानिंग हो, उसमें पूरी शामिल हो, तो कुछ पकड़ा जाए तो उनका ट्रायल फिर मिलिट्री कोर्ट के अंदर ही होता है। जी नवीद साहब हमारे साथ ही रहिएगा। सलीम बुखारी साहब का एक बार फिर से रुख करेंगे। बुखारी साहब, एक जानिब सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात की जाए और एक जानिब बात की गई मज़ाकरात की, और उसके बाद साथ साथ हम देख रहे हैं कि तसलसल के साथ जिना हाउस हमला केस के फैसले सामने आ रहे हैं, सालाना 9 मई के फैसले सामने आ रहे हैं। जो मुतवक्का सजाएं हैं क्या वो भी होकर ही रहेंगी, और पीटीआई के पास आगे क्या हिकमत अमली बच जाएगी सबके बाद? देखिए, जो इन मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल हो रहा है, इसका इन होने वाले मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है जी। ये एक जुर्म हुआ है, एक बहुत घिनौना जुर्म हुआ है। इसमें जो लोग मुलव्वस थे उनको तो सजाएं होनी ही होनी है जी। वो जो सारी मुज़ाकरात की बात हो रही है ना, उसके ऑब्जेक्टिव और है। पीटीआई ने तो डिसोन कर दिया हुआ इन लोगों को, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं है। उन्हें तो सिर्फ बानी की रिहाई चाहिए, क्योंकि मुमकिन नहीं है अदालतों के जरिए, मुमकिन है सिर्फ अदालतों के जरिए वो इस किस्म के मुज़ाकरात के नतीजे में नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से कोई भी मुज़ाकरात कामयाब हो नाकाम हो, या जो भी उनकी नौयत रही हो, उनका इन सजाओं पर और इन मुकदमे के इन ट्रायल्स के ऊपर कोई असर होने नहीं जा रहा है। ये अपने मंतकी इंजाम को पहुंचेंगे, इनको सजाएं मिलनी है। आप देखें, उन्होंने अपने ब्रिगेडियर को नहीं छोड़ा है, रिटायर्ड को। जावेद अकरम साहब को 6 साल की सजा हो गई ना, तो जब वो अपने बड़े सीनियर लोगों के साथ कोई रियायत करने के लिए तैयार नहीं है, तो इन जो पीटीआई के जो लोग थे उनको भी कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि उनके साथ कोई रियायत जो है वो की जाएगी। मैं समझता हूँ कि की जानी भी नहीं चाहिए। इनको इनके मंतकी इंजाम तक पहुँचाए बगैर आप आइंदा मुस्तकबिल में इस किस्म के साने हाथ से नहीं बच सकते। इसकी एक ही सूरत है कि जिसने कानून हाथ में लिया है उसको हर सूरत में सजा मिलनी चाहिए। जी।